इस प्रॉपर्टी का कहना है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर है ना, ध्यान से सुनना बात को, अगर एफ एक्स मेरा ओड फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती ही तब है जब एफ एक्स ओड फंक्शन हो, और एफ एक्स मान लो इवन फंक्शन है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ एक्स ना ही ओड हो और ना ही इवन हो, तब क्या होगा? तो इस मसाला की माला अगर आपने ढूंढ ली तो गेम खत्म है। प्रॉपर्टी एकदम अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना? इसको देख लो आप आराम से। जैक अगर हमने कर लिया है तो नाउ इट्स नंबर नेक्स्ट। मतलब इसके ऊपर बहुत सवाल आए हैं, बहुत सवाल आए हैं। बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी, इसका सवाल आ जाए तो ये समझ लेना आपकी बोनस है भाई। मसाला माला प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है? इसमें क्या सीन है, अक्सर आपने देखा भी होगा शायद फिजिक्स वगैरह में माइनस ए से ए की लिमिट की काफी चर्चा की जाती है। तो ये प्रॉपर्टी स्पेशली डिस्कशन करना चाहती है माइनस ए से ए की लिमिट्स का, है ना? बहुत बार आपने देखा होगा फिजिक्स में, किसको आप माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटीग्रेट कर दो, माइनस थीटा से प्लस थीटा इंटीग्रेट कर दो। ऐसा इंटीग्रेशन की आप अगर देखोगे फिजिक्स वगैरह में, जो अपन सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, इन जगहों पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है ना, तो माइनस ए से ए के इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स में काफी जरूरत पड़ती है। तो दिस प्रॉपर्टी स्पेशली डील्स विद दीज काइंड ऑफ लिमिट्स माइनस ए से ए, है ना? और इस प्रॉपर्टी का कहना है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर है ना, ध्यान से सुनना बात को, तो दिस कैन बी रिटन एज जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। समझ आ रही बात? और इसके बाद फर्दर इस प्रॉपर्टी का यह कहना है कि नोटिस कीजिए, अगर एफ एक्स मेरा ओड फंक्शन है, एफ एक्स अगर मेरा ओड फंक्शन है, तो एफ माइनस एक्स जो है वो कितना आ गया? माइनस एफ एक्स। एफ एक्स अगर ओड फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स कितना आ गया? माइनस एफ एक्स, और ये कितना आ गया? जीरो, जीरो आ गया। तो अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ओड फंक्शन एफ एक्स मिल जाता तो पूरे मजा आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती ही तब है जब एफ एक्स ओड फंक्शन हो, और एफ एक्स मान लो इवन फंक्शन है। इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर इवन फंक्शन है तो क्या सीन होगा, है जी? तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एफ एक्स, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी, ठीक है? मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ एक्स ना ही ओड हो और ना ही इवन हो। इफ एफ एक्स इज नाइदर ओड नॉर इवन, नाइदर ओड नॉर इवन, ना ही ओड हो ना ही इवन हो, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, ये जैसी है वैसी रहेगी भाई। फिर क्या होना था? ये जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है? यहां पे अपने को इस प्रॉपर्टी को लगाने का जो बहुत बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट इस केस में मिलता है जब एफ एक्स मेरा ओड फंक्शन हो। ये बात ध्यान रख लो कि जब एफ एक्स मेरा ओड फंक्शन है, उन केसेस में आंसर जीरो आएगा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन का, ठीक है? प्रूफ इसका देख लेते हैं एक बार, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ है ना, प्रॉपर्टी एकदम अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना? इसको देख लो आप आराम से, अभी इसको याद हो जानी चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूं कि ये वाले जो स्टेटमेंट है, एफ एक्स जब ओड फंक्शन है, उन केसेस में इसका जीरो होना ये बहुत काम का है, ये बहुत यूजफुल चीज है। तो प्रूफ देख लो जरा, कैसे करें इसको? प्रूफ कैसे करें? लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसको अगर मैं लिख दूं माइनस ए से जीरो और जीरो से लेकर के ए, तो लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
माइनस ए से 0 और 0 से a लिख दिया, ठीक है। और इस वाले इंटीग्रेशन को डील करते हुए मैंने पुट कर दिया, इस वाले इंटीग्रेशन को डील करने के लिए पुट x इक्वल टू माइनस टी, तो dx हो गया आपका माइनस dt, dx हो गया आपका, dx हो गया माइनस dt, है ना, माइनस यहाँ पे आ गया dt, है ना, और ये हो गया f ऑफ माइनस टी, और x की वैल्यू जब माइनस a है तो t की वैल्यू a है, x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू 0 है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन हो गया। और प्लस में 0 से a fx dx तो है ही, हो गया भाई प्रूफ, अब कुछ बचा नहीं है। जब आप ये माइनस साइन को एडजस्ट करोगे तो लिमिट पलटी मार जाएंगी, 0 से a f ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। आपको पता है जो t होता है वो क्या होता है, t एक डमी वेरिएबल है, तो अगर डमी वेरिएबल है तो t की जगह पे अपन x रख सकते हैं। t की जगह जब आप x रखोगे तो देख लो होगी प्रूफ, t की जगह जैसे ही आप x रखोगे तो ये हमारी हो गई प्रूफ। यहाँ पे f माइनस एक्स आ गया और प्लस एफ एक्स तो लिखा ही हुआ है, प्लस एफ एक्स तो लिखा ही हुआ है, हो गया प्रूफ, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो अपन ने देख लिया कि प्रॉपर्टी को प्रूव करना बड़ा आसान है भाई, ठीक है ना, प्रूव करना तो बड़ा ही आसान है। और यार उसके बाद फिर जो है ना ये कंडीशंस अपने को याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहाँ पे आता है, ध्यान से देखना। मैं आपके सामने एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया कि -1 से 1 इंटीग्रेट करना है 2x की पावर 99 प्लस x की पावर 97 माइनस 44x क्यूब प्लस x प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुन लो सवाल को, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, dx। तो इस सवाल को कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ थॉट बता सकते हो आप? क्या कर रहे हो? ये वाला फंक्शन ओड नहीं है, ये वाला फंक्शन इवन भी नहीं है, तो कर लिया चेक। तो इस प्रॉपर्टी को समझिए जरा, भावनाएं समझिए आप। आपको एक मसाला दिया जाएगा, ठीक है ना, ये कहना है बस मेरा, एक लाइन में आप समझना चाहते हैं तो। और इस मसाला में एक सुंदर चीज भी छुपी होगी। आप अगर इस चीज की बात करो, है ना, एक सुंदर चीज ढूंढनी है इसमें, है ना, इस मसाला में सुंदर चीज क्या है, माला। तो इस मसाला की माला अगर आपने ढूंढ ली तो गेम खत्म है। ये ओड फंक्शन है कि नहीं है? अरे ये तो ओड फंक्शन है ना, जो मैंने इसमें से ये जो घुमाया है मैंने, ये ओड फंक्शन है कि नहीं है? अरे हाँ के ना, ओड फंक्शन ही भूल गए। अब ओड फंक्शन क्या होता है, ऐसा तो नहीं सोच रहे? ये वाला ओड फंक्शन है कि नहीं है? तो इस वाले का इंटीग्रेशन तो 0 हो गया ना, यस और नो? ये मेरा ओड फंक्शन है, तो अगर मैं इस वाले ओड फंक्शन को -1 से 1 इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो 0 हो गया, तो बचा कितना, -1 से 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। और ये कितना होता है, tan इनवर्स x -1 से 1 डालोगे तो π/4, -1 डालोगे तो -π/4, तो आंसर कितना आ गया, आंसर बताओ, सेकेंड ही टोटल 5 लगनी है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके यूं कचरा सा दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, मगर आप कंफ्यूज मत होना, आप उसके ओड वाले पार्ट को ढूंढ लेना और उसको कर देना भाई तू तो गायब हो गया, और बचे हुए पार्ट को रख लेना। आप बचे हुए पार्ट को रखते ही अपना आंसर आ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी लगेगी, -a से a लिमिट अगर आपके पास है तो एक नेचुरल थॉट है कि यार ये वाली प्रॉपर्टी पे सोचना है आपको,
कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि माइनस ए से ए लिमिट होती है, मगर आपको गुमराह करने के लिए सवाल दिया जाता है। लोग सोचते हैं इस प्रॉपर्टी का सवाल होगा, भाई माइनस ए से ए तो कहीं पे भी लिमिट लगा सकता हूं मैं, जरूरी थोड़ी है कि मैं इसी प्रॉपर्टी का सवाल हो वो। तो आपको गुमराह करने की कोशिश हो तो ऐसा भी नहीं है कि आप माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स देख के इस प्रॉपर्टी में स्टक हो जाओ, आप स्टक नहीं होना है। लग रही हो ये वाली अच्छी बात है, नहीं तो जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है इंडेफिनिट करना है फिर उस पर लिमिट लगानी है, वो प्रोसीजर तो है ही। समझ में आ रही है? बट यहाँ पे तो देखो मिक्स कर रखी है ना, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दी इसके साथ और ये सब कर दिया, तो थोड़ा चला जाता है यार, ऑड फंक्शन की संभावनाएं हैं यहाँ तो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को समझना है हमको। लिखिए जरा प्रॉपर्टी को, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देख लो अच्छे से, प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए अभी के भी।